बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिसे ऑपरेशन पिंपल नाम दिया गया है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके में अभी भी आतंकियों के होने की आशंका है और यही वजह है कि अब सेना कुपवाड़ा के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। ऑपरेशन पिंपल के तहत आतंकियों के खात्मे के लिए यहां पर हर तरफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों के फायरिंग से एक जवान घायल हो गया था। अधिकारियों के अनुसार सेना की मदद से पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें केरन सेक्टर से आ रही है, जहां पर बड़ा ऑपरेशन हुआ है और 2 आतंकी मार गिराए गए हैं इस ऑपरेशन में। जी हां, आपको बताते चलें कि दरअसल रात के वक्त आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों को एक तरह से घेरे में ले लिया और ऐसे में आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए हैं, 2 आतंकी ढेर हो गए हैं और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इलाके में अभी भी पूरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अलर्ट पर हैं और ये तलाश किया जा रहा है कि आतंकी और ज्यादा तो नहीं थे, 2 ही आतंकी थे या इस ग्रुप में और आतंकी भी थे जो या तो पीछे लौट गए हैं या फिर छुपे हो सकते हैं। और ऐसे में पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल केरन सेक्टर में जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, यहां पर घने जंगल है और इसके अलावा अंदर गुफाएं भी हैं इस जंगल के अंदर और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार नजर बनाए हुए हैं क्योंकि मौसम खराब हुआ है, बर्फबारी हो रही है और इसी का फायदा ये आतंकी उठाना चाहते हैं। तो केरन सेक्टर में बड़ा इनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि केरन सेक्टर में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं और आपको बताते चलें कि पूरे इलाके की अब घेराबंदी कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन यहां पर बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, आतंकियों की तलाश की जा रही है और जब ये कंफर्म, देखिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है और जब ये कंफर्म हो जाएगा कि अब यहां पर कोई आतंकी नहीं है तो ये ऑपरेशन खत्म होगा। लेकिन अभी क्योंकि सुबह सुबह 2 आतंकियों को मारा गया है, ऐसे में अब लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और बचे हुए जो आतंकी हैं उनकी तलाश की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी यहां पर और तो नहीं थे, 2 ही आतंकी थे या फिर इस समूह में और आतंकी थे और अगर और आतंकी थे तो वो क्या छुपे हो सकते हैं। ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन सेक्टर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया और फौज को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली है जब इस मौके पर 2 दरअंदाजों को फौज ने मार गिराया है। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। इस ऑपरेशन को फौज ने ऑपरेशन पिंपल का नाम दिया है, यानी कि दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को आज फौज ने नाकाम बना दिया और फौज को बड़ी कामयाबी मिली है जब इस ऑपरेशन में 2 दरअंदाज मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब मशकूक हालत में फौज ने इस पार कुछ लोगों को आते देखा और उन्हें ललकारा, ताहम उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 दरअंदाज मारे गए हैं। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। फौज को शुबा है कि इलाके में मजीद दरअंदाज मौजूद हैं जो इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं। फौज की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई हैं ताकि कोई भी दरअंदाज फरार ना हो सके। ऑपरेशन पिंपल के तहत आज फौज को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस कामयाबी में 2 दरअंदाज जो है वो मारे गए हैं और फौज ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है क्योंकि इससे पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल में करना, केरन और मस्जिद सेक्टर में दरअंदाजी के वाकयात पेश आए थे और फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया क्योंकि फौज अब की बार अलर्ट है सरहदों पर और कोशिश ये की जा रही है कि दरअंदाज इस पार ना आए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद फौज की चौकसी बढ़ा दी गई है और इसी सिलसिले के बतौर आज एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश को केरन सेक्टर में नाकाम बना दिया। फौज को
काफी मुश्किल भी आ जाते हैं, क्योंकि वो इलाका है जो एक जंगलाती इलाका है और पहाड़ियों पे है, और काफी मुश्किलात उस वक्त पेश आते हैं जब दरअंदाज अंदर दाखिल होते हैं। फिर ढूंढ निकालने के लिए फौज को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि मौसम हमेशा खराब रहता है। लेकिन अब की बार फौज फिर से अलर्ट दिखाई दी, और जो ही उन्होंने उन्हें ललकारा, उन्होंने जब फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभी तक 2 दरअंदाज मारे गए हैं। ताहम फौज का कहना है कि ऑपरेशन ऑन है, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पेंपुल का नाम दिया गया है। और इस वक्त तफसीलात के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी। पूरे इलाके को फौज ने लिया है मुहासरे में, और बड़े पैमाने पर दरअंदाजों की तलाश आखिरी इत्तलात मिलने तक लाइन ऑफ कंट्रोल के केरन सेक्टर से नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। और चलिए एक बार फिर से अब ग्राउंड जीरो पर ही लौटेंगे। हमारे सहयोगी यहया सुल्तान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहया, जिस तरह से अभी पूरी रिपोर्ट हमने आपकी देखी कि बहुत दुर्गम और बहुत मुश्किल ये रास्ता है, और इसी मुश्किल रास्ते को दरअंदाजी के लिए दरअसल आतंकी चुनते हैं। क्या कुछ खबर है? 2 आतंकी मार गिराया गया है, क्या और आतंकी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या उनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है यहया? जी हुरैरा, फिलहाल हम ये कहेंगे कि फौज के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि फिलहाल दरअंदाजी में 2 दरअंदाज मारे गए हैं। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है, और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे दरअंदाजों की तलाश शुरू की गई है। फौज को यहाँ पर ये इतला मौसूल हुई है कि दरअंदाजों का एक ग्रुप जो है वो इस पार दाखिल आने की कोशिश कर रहा था। तो फेनस में फिलहाल 2 दरअंदाजों को मार गिराया है, और फौज को अभी भी शुबा है कि अभी भी 2 से 3 दरअंदाज वहां पर मौजूद हो सकते हैं। तो फौज की मजीद टुकड़ियां जो हैं वो इलाके में रवाना की गई है, और पूरे इस बड़े जंगलाती रुकबे को जो है फौज ने फिलहाल मुहासरे में ले रखा है। फिलहाल चारों तरफ से उनको घेरे में ले रखा है, और बड़े पैमाने पर दरअंदाजों की तलाश शुरू की गई है। अभी बाड़ी जो है दरअंदाजों की जो वहां पर पड़ी है, उन्हें भी अभी फौज ने अपने तहवील में नहीं लिया, क्योंकि वक्फे से वहां पर फायरिंग भी हो रही थी। और फिलहाल फौज ये चाहती है कि वो अभी बॉडीज को अपने हाथ में न लें, क्योंकि कई वहां पर दरअंदाज कोई छुपा हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। यानी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाका है, और गुंजान जंगलाती वाला इलाका है। वहां पर काफ़ी मुश्किलात भी रहते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि मौसम में बीच बीच में ख़राब रहता है, और कई जगहों से इस वक्त वो बर्फबारी भी हो गई है। तो इस वजह से अभी तक जो है फिलहाल फौज ने ऑपरेशन ऑन रखा है, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, और वो फौज की कोशिश रहती है कि बाड़ीज को अपनी तहवील में लें। लेकिन अभी जो इतला है कि अभी भी दरअंदाज वहां पर छुपे हो सकते हैं, तो दरअंदाजों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। और लेकिन फौज ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है, क्योंकि फौरी तौर पर जो ही दरअंदाज इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मशकूक हालत में देखा गया था। उन्हें फौज ने ललकारा भी। जो ही उन्हें ललकारा गया, उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 दरअंदाज मारे गए हैं। और फिलहाल अबू हुरैरा, हम ये कहेंगे कि पूरे जंगलाती एरिया को मुहासरे में ले रखा है, और फौज की मजीद टुकड़ियां जो हैं वो इसी इलाके में रवाना की गई है, ताकि जो दरअंदाज वहां पर हैं वो फरार होने में कामयाब न हो सके। ये फौज की एक बड़ी प्रायोरिटी रहती है। और जो मैंने पहले भी अपने रिपोर्ट में कहा कि ये वो इलाका है जहां से दरअंदाज हमेशा दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फौज हमेशा सरहद पर अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब फौज ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। अब फौज, पुलिस और बीएसएफ लगातार सरहदों की निगहबानी करती है। दिन हो या रात इनकी नजर दुश्मनों पर टिकी रहती है, और कोशिश ये हो जाती है कि जो ही दरअंदाज मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर अलर्ट फौज रहती है, और फेंस के आगे उन्हें आने नहीं देता, उन्हें रोका जाता है। क्योंकि अगर वो फेंस क्रॉस करते हैं, फिर जंगलाती इलाके में आ जाते हैं, तो फिर उन्हें ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल और दुश्वार फौज के लिए हो जाता है। क्योंकि एक बड़ा गुंजान वाला इलाका है, जंगलाती इलाका है, ऊंची पहाड़ियां हैं, उन्हें फिर ढूंढ निकालना मुश्किल। वो फिर यहाँ गांव देहात में आ जाते हैं, तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। तो बिल्कुल, यानी यह सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी जिस तरह से आप बता रहे थे, और अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। और इस बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर है, गांदरबल में कई जगहों पर पुलिस ने रेड की है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। आतंकियों के संपर्क को लेकर यह एक्शन लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्सेस से। गांदरबल में कई जगहों पर पुलिस ने रेड की है।
50 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। आतंकियों के संपर्क को लेकर यह एक्शन लिया गया और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सुबह सवेरे एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस नजर आई और बड़ी कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दरअसल जो OGW है या फिर आतंकियों के जो सहयोगी हैं, इनकी तलाश में यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। घरों की तलाशी इस बीच ली गई है और लोगों से पूछताछ भी की गई है। सुबह सुबह ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। आपको बताते चलें कि इस कार्रवाई का मकसद आतंकियों के जो आका है, आतंकियों की जो मदद करते हैं, उनकी तलाश के लिए यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, बड़ी कार्रवाई है, एक साथ 50 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई के बारे में मिल पा रही है? जैसे आपने कहा कि जो सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल जिला है तो वहां पर बैक टू बैक रेड्स जो है वो डाले गए हैं और 50 ऐसी लोकेशंस पे जो है मल्टीपल सर्चेस की गई है। यहाँ रेड्स जो है वो डाले गए हैं और बारीक बीनी से जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी गई है। और इसके साथ साथ साउथ कश्मीर की भी अगर हम बात करेंगे तो कुलगाम जिले में भी इसी तरह के रेड्स की जो है इतला मिली है। और कुल मिलाकर मकसद ये है कि जो सरहद पार मुकीम जो अगर कोई मिलिटेंट संगठन है या टेररिस्ट संगठन है तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर के निवासी जो वहां पर मुकीम है तो उनके किस तरह से तार जुड़े हैं टेररिज्म के साथ, जो नेक्सस बना हुआ है, तो उसको खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है इन रेड्स के जरिए। और जो सरहद पार मुकीम है, चाहे पाकिस्तान की बात करेंगे या पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे, तो वहां पर जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे मुकीम है तो उनके रिश्तेदार जो यहाँ पर है कश्मीर में, तो उनसे भी काफी जो है पूछताछ की जा रही है। और कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरह के लीड्स मिले हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, तो उन लीड्स के आधार पर जो पूछताछ है उसको सख्त मजीद कर दिया जाए और ताकि जो अगर कहीं पर नेक्सस है या टेरर इकोसिस्टम जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, तो उसको तश्तज़बाम किया जाए और उनके कहां पर तार जुड़े हैं तो उनको भी काफी खंगालने की जो है कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले के तहत एक और जो है सेंट्रल काउंटर इंसर्जेंसी ऑफ कश्मीर CIK ने भी रेड्स डाले हैं और मल्टीपल रेड्स डाले गए हैं जो मुख्तलिफ जेल्स हैं, तो वहां पर जेल्स की तलाशी भी ले गई है। और जो बैरक्स है, जो हमारे पास सोर्सेज के मुताबिक जो इतला मिली है तो उसके मुताबिक जो बैरक्स है इन जेलों की, तो वहां पर भी जो है बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि क्या वहां पर कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं है जो कम्युनिकेशन चैनल्स को एक्टिवेट कर सकता है और मुख्तलिफ जो तखरीबकार कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा सकती है, तो उसके लिए भी ये रेड जो है काफ़ी अहमियत के हामिल माने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे भी जो है आला ढूंढने की कोशिश की जा रही है इन जेलों में जो आम लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं, तो उस हवाले से भी ये रेड जो है काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। और कुल मिलाकर जो ऑपरेशंस है उनको मजीद सख्त कर दिया गया। और जिस तरह से हमने पास्ट में भी देखा, कल भी देखा और उससे कबल भी कुछ दिन पहले देखा कि जो सिम वेंडर्स है, जो मल्टीपल जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, तो वहां पर भी सिम मिसयूज की इतला जो हासिल हुई थी, तो उसकी भी बारीक बीनी से जांच की जा रही है कि कहीं जो सिम कार्ड्स है उनको मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। तो इस हवाले से काफ़ी जो एक्टिवेट है सिक्योरिटी एजेंसीज वो हो गई है और ये कोशिश की जा रही है कि जो पूरी तरह से टेरर इकोसिस्टम है उसका पूरी तरह से कलाकमा किया जाए। तो बिल्कुल मुदस्सिर, एक बड़ी कार्रवाई ये है जो आतंकी सहयोगी है। मुदस्सिर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक साथ कई जगहों पर यह कार्रवाई की गई है, गांदरबल की बात करें, सिर्फ गांदरबल ही है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं या सिर्फ गांदरबल में ही इतने मकामात पर एक साथ छापेमारी हुई है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास इतला है तो उसके मुताबिक गांदरबल ऐसा जिला है, ऐसी जगह है जहां पर बैक टू बैक 50 मकामात पर रेड जो है वो डाले गए हैं। और इस सिलसिले में अगर बाकी इलाकों की बात करेंगे तो वहां से भी तफसीलात आ रही हैं। जैसे कुलगाम का हमने जिक्र किया है कि वहां पर भी इसी नवियत के रेड्स है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि जो पाकिस्तान या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में POK में मुकीम कश्मीरी है, तो उनके रिश्तेदारों से भी यहाँ पे जो है बातचीत की जा रही है, उनको जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उनके साथ ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर अगर कोई लीड मिली है सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो उन लीड्स को खंगालने की जो है कोशिश की जा रही है कि कहीं उनके रिश्तेदारों के जरिए अगर वो इन टच आए हैं जो सरहद पार मुकीम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, तो क्या बातचीत हुई है, किस तरह के ये मोडस ऑपरेंडी क्या है, तो उस हवाले से जो है काफ़ी कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर मजीद इंतजार रहेगा कि कहाँ कहाँ ये रेड्स हो रहे हैं। और जिस तरह से हमने कहा
कहा कि जो जेल्स है, जो कैद खाने हैं, वहाँ पर भी जो सीआईके की जानिब से इस तरह के जो बैक टू बैक रेड्स है वो डाले गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि टेरर इकोसिस्टम को जो है मजीद उसको खत्म कर दिया जाए और पूरी तरह से जिस तरह से होम मिनिस्टर या फिर एलजी लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री इलाका बनाया जाना चाहिए, तो उसके लिए कोशिशें जो है सिक्योरिटी ने। बिल्कुल मुदस्सिर हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कश्मीर की कई जेलों में तलाशी अभियान चलाया गया है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की कार्रवाई हुई है, यानी सीआईके की टीमों ने तलाशी अभियान चलाया है। सुरक्षा और खुफिया जांच के तहत यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कश्मीर की कई जेलों में तलाशी अभियान चलाया गया है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की कार्रवाई हुई है, यानी सीआईके की टीमों ने चलाया है तलाशी अभियान। सुरक्षा बल और सुरक्षा और खुफिया जांच के तहत यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। और हमारे सहयोगी मुदस्सिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, जिस तरह से हम गांदरबल की बात करते हैं, ऐसी खबर आ रही है कि कश्मीर की कई जो जेल हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, उसका ही तज़किरा मैंने अभी किया है। जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑफ कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की एक विंग है जो इंसर्जेंसी को देखती है, तो उस हवाले से भी ये एक अहम कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि जो सीआईके के सूत्र है तो उनके मुताबिक ये रूटीन कार्रवाई है, लेकिन काफ़ी अहमियत की हामिल ये कार्रवाई मानी जा रही है और जिसके तहत जो मल्टीपल जेल्स है यहाँ पे कश्मीर में, चाहे श्रीनगर की बात करेंगे या नॉर्थ कश्मीर या फिर साउथ कश्मीर की बात करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट जेल्स है वहाँ पर जो है सीआईके के जानिब से रेड्स जो है वो डाले गए हैं और मल्टीपल बैक टू बैक रेड्स डाले गए और जिसके तहत ये कोशिश की गई है कि वहां पर ये चेक किया जाए कि कहीं पर ऐसे डिवाइसेस तो नहीं है जेलों में। जिस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारा है, हमने देखा कि कई बार सिम कार्ड्स या फिर ऐसे आलात पकड़े गए जिससे जो है जिसको मिसयूज किया गया था और जेल्स में किस तरह से वो आए थे उस पर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी और तहकीकात भी की गई थी। तो आज उसी सिलसिले के तहत इस तरह की कार्रवाई जो है अमल में लाई जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो बैरक्स है, कैदियों के पास क्या कहीं ऐसे आलात तो नहीं है जो आम लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा बने, तो उसको जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ ऐसा मैकेनिज्म या जो सिम कार्ड्स या फिर मोबाइल फोन्स वो भी जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है सीआईके की तरफ से, कि ताकि जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म या कम्युनिकेशन चैनल्स को जो है एक्टिवेट किया जा सके, उनमें ये आलात जो है कारगर। चलिए, नजर बनाए रखिए मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कुलगाम में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जेकेएनओपी नेटवर्क के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकियों के समर्थक और रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा गया है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और घरों से देश विरोधी सामग्री बरामद की गई है। पाक और पीओके में एक्टिव है जेकेएनओपी, तो ऐसे जो घर हैं उनमें कार्रवाई की गई है। कुलगाम में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। जेकेएनओपी नेटवर्क के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आतंकियों के समर्थक और रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा गया है। दरअसल देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। घरों से देश विरोधी सामग्री बरामद हुई है। पाक और पीओके में जेकेएनओपी एक्टिव है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी जहूर रिजवी कुलगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, खबर आ रही है कि जेकेएनओपी ने बड़ी कार्रवाई की है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सवेरे जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, स्पेशली कुलगाम पुलिस ने आज सुबह सवेरे जो है यहाँ कई मकामात पे छापामार कार्रवाई जो है वो अंजाम दी है। और इसका मकसद ये है कि तो पहले तो ये है कि टेररिज्म का कहीं ना कहीं उसका कला कमा करना और उस पर नकेल कसना, और उसके साथ साथ जो पीओके में या पाकिस्तान में अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, टेररिज्म को, मिलिटेंसी को चला रहे हैं, उनके किड्स किन्स या जो भी रिलेटिव्स हैं वहां पे आज छापा कार्रवाई जो है वो अंजाम दी। इस दौरान जो है इनक्रिमिनेटेड मटेरियल और जो ऑब्जेक्शनल मटेरियल है वो जब्त किया गया है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, उसके साथ साथ घरों में छापे। और ये आज सुबह से भी कुलगाम पुलिस की अगर हम बात करें, स्पेशल कुलगाम पुलिस ने ये सुबह सवेरे इस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई है। इसका मुद्दा मकसद सिर्फ ये है कि एक तो टेररिज्म के ऊपर नकेल कसना, मिलिटेंसी के ऊपर नकेल कसना और जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं उनको कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाना। और यही वजह है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी जो ऑपरेट कर रहे हैं
और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसना, या उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके जितने भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, या बाकी जितने भी लोग हैं जो अभी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पे जो है वो नकेल कसना है। और यही वजह है कि कुलगाम पुलिस ने आज सुबह सवेरे इस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई है। और ये छापामार कार्रवाई जो है ये आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पे अंजाम दी गई। न सिर्फ आज, कल की अगर हम बात करें तो कल भी जो सिम कार्ड वेंडर्स हैं उनसे पूछताछ की गई कि कहीं ना कहीं जो नाजायज तरीके पे गैर जो कानूनी तरीके से जो सिम कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है और उन्हें भी आगाह किया जा रहा है, एडवाइस की जा रही है उनको भी कि वो नाजायज जो इस्तेमाल है या गैर कानूनी तरीके से जो इस्तेमाल किए जाते हैं सिम कार्ड्स वगैरह, उनके ऊपर भी जो है कुलगाम पुलिस ने एक शिकंजा कसा है। और ये कार्रवाई कल परसों से ही जारी थी और कल सिम कार्ड्स के हवाले से ये कार्रवाई, आज ये जो स्पेशली अगर हम बात करें सुबह सवेरे जो छापामार कार्रवाइयां हैं, चलिए बिल्कुल नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। डोडा और राजौरी में भी सर्च अभियान जारी है। पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाया है। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। मारे गए आतंकियों के घरों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हालिया मुठभेड़ों के इलाकों में भी यह सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बताते चलें कि डोडा और राजौरी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस ने जिले भर में सर्च अभियान बड़े पैमाने पर चलाया है। सर्च ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के घरों पर भी ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। हालिया मुठभेड़ों के बाद इलाके में भी सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। उधर कठुआ के दुगन गांव में गर्भवती महिला की जान सेना के डॉक्टरों ने बचाई है। बड़ी खबर है, महिला को गिरने से गंभीर चोटें आई थी। महिला को समय पर जीएमसी कठुआ अस्पताल पहुंचाया गया है। तो इंसानियत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, और एक बार फिर से फौज ने अपना फर्ज निभाया है। कठुआ के दुगन गांव में गर्भवती महिला की जान सेना के डॉक्टर ने बचाई है। महिला को गिरने से गंभीर चोटें आई थी। महिला को समय पर जीएमसी कठुआ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है।